फूलों सी कोमल हृदय वाली होती हैं बेटियां। माँ बाप की हर आह पर रोती हैं बेटियां। अपने भाई के प्रेम में खुद को भुला देती हैं बेटियां। मगर ना जाने क्यों फिर भी गर्भ में जान खो देती हैं ये बेटियां। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप सबको, माताओं को, बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन क्या हम वाकई में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के काबिल हैं? क्या हमने अपने घर में इस चीज की शुरुआत की है, या फिर आज भी जहां जहां हम जाते हैं इस तरह का कुछ हमें देखने को मिलता है? और यह सच्चाई है। हम जितना मर्जी इससे पीछे भागें, लेकिन यह सच्चाई है। अगर यह नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक बेटी को पूरी जिंदगी भर हमेशा पीछे रखा जाता है। उसको उतनी आजादी नहीं दी जाती जितने के लिए वो काबिल है, जिस चीज के लिए वो बनी है। आखिरकार क्यों नहीं दी जाती? क्या आपने उसको कभी एक मौका देने की कोशिश की? मौका देकर तो देखिए, और एक दिन आपकी बेटी ऐसी उड़ान भरेगी कि आसमान भी उसके आगे झुक जाएगा। एक बेटी का हौसला, एक बेटी की काबिलियत को आप झुकला नहीं सकते, आप उसको पीछे हट नहीं सकते। बेटी मां के रूप में जननी होती है, ये हम सब जानते हैं। और हमें यह मालूम भी है कि कहीं ना कहीं कि एक मां ही तो है, एक बेटी ही तो है जो आगे इस संसार को बढ़ाती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अनजान बनते हैं इस चीज से, और उनको उनकी क्षमताओं के हिसाब से उतना मौका देने के लिए हिचकिचाते हैं। आखिरकार क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ये बात आपको सबको समझने की जरूरत है। अब आप यही सोचोगे कि क्यों, मैं तो कुछ नहीं करता। वहां से करो शुरुआत, वहां से करो शुरुआत, अपने घर से तो करो शुरुआत। अगर यही सब लोग सोचेंगे तो फिर शुरुआत होगी ही नहीं कभी ना कभी। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर इस चीज को रोकना होगा। और ना ही केवल इस चीज को रोका जा रहा है, सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस चीज को रोकने के बाद उनकी जिंदगी कैसे हो, उसके लिए हमें करना है। उसके लिए कोई भी सरकार आगे नहीं आती, उसके लिए कोई भी उनके लिए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, लेकिन हम घर में तो शुरू करें। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में मेरा जो टॉपिक है वो है, आज सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, और ये स्कीम का नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत यहां पर जो बेटियां हैं उनको स्कूल में वापस लाने की बात की गई है। कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी, बहुत सारी ऐसी बेटियां थी जो स्कूल छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब उन ड्रॉप आउट्स को यहां पर स्कूल में लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और फिलहाल ये जो स्कीम है ये यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और ये आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन किया गया। इसमें यहां पर हम इस स्कीम में यूनिसेफ भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यहां पर, और आज आप देख सकते हैं ये एक रूम कॉन्फ्रेंस हुई, और साथ ही साथ इस मौके पर यह कहा गया कि जो गर्ल्स, फिलहाल फोकस करने की बात है 11 से 14 साल, 11 से 14 साल की वर्ष की आयु की जो बेटियां हैं उनको यहां पर स्कूल्स में वापस लाया जाएगा। और इसके लिए यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत जो फंडिंग है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, और तकरीबन 400 डिस्ट्रिक्ट्स में यहां पर इस इनिशिएटिव को शुरुआत करने की बात की गई है।
इसी मौके पर यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी ऐसा ही कुछ लॉन्च किया गया। उनके अनुसार यहां पर उन्होंने ऐसी शाला त्यागी मतलब स्कूल ड्रॉप आउट्स, यहां पर किशोरियों को 300 दिवस तक का प्रोटीन कैलोरी युक्त टेक होम राशन दिए जाने का प्रावधान रखा है। यह भी यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आज ये इनिशिएटिव उन्हीं 11 से 14 वर्ष के लिए लिया गया है। उनको खाने की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। आगे चलते हैं। इस मौके पर यहां पर एक इस तरह का एक संकल्प की दीवार को शुरुआत की गई और जो भी लोग इस मौके पर मौजूद थे उनके द्वारा इस संकल्प की दीवार पर अपने हस्ताक्षर किए गए, साइन किए गए और उन्होंने ये कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि कोई भी हमारी देश की बेटी जो है वो शिक्षा से दूर नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने स्मृति जुबिन ईरानी के इस एक ट्वीट पे उनको धन्यवाद दिया, उनको तारीफ की, उनकी प्रशंसा की और इस स्मृति जुबिन ईरानी के ट्वीट में एक और खास बात यहां पर नजर आई और उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया गया था कि जब यहां पर गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तब उनके द्वारा भी वहां पर गुजरात में इसी तरह की एक स्कीम को शुरुआत की गई थी जिसका नाम शाला प्रवेश उत्सव था। और उसी के बारे में बात करते हुए कहा स्मृति जुबिन ईरानी ने कि अब इसको हम नेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कन्या शिक्षा प्रवेश मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यहां पर कहा जाता है सभी को यहां पर शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो आपका आया था 2009 में अंडर आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहां पर यह कहा गया है सबको एक एजुकेशन को शिक्षा का अधिकार है। उसी के तहत यहां पर यह जो स्कीम है आधारित है। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने कोलैबोरेशन किया यूनिसेफ के साथ और इस मौके पर यहां पर बात हुई और यहां पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको भी ये एक दिशा निर्देश दिए गए कि अगर आप ऐसी कोई बच्चियां हैं, बेटियां हैं 11 से 14 वर्ष की, उनको अगर वापस स्कूल में लेकर आते हैं तो उनको उसके लिए इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यह भी एक बहुत अच्छी बात। अब यहां पर आखिरकार इन सब का एक मेन रीजन क्या है, क्या कारण है? हम समझते हैं कि बेटियों को इस तरह का यहां पर देखने को मिलता है, गैप बहुत ज्यादा है अपर प्राइमरी मींस आप ये तो देखते हैं कि बच्चों को जब बच्चियां होती हैं बेटियां उनके शुरुआत में तो पढ़ा दिया जाता है जो थोड़ी बहुत क्लासेस तक, उसके बाद उनको हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता। स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स दूर हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से उनको कहा जाता है। और सबसे जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, सन प्रेफरेंस, बेटा चाहिए था जी, बेटी क्यों हो गई, सोच का फर्क है। हाई ड्रॉप आउट रेट्स निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है स्कूल से। इंटर स्टेट वेरिएशन, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बिल्कुल बेटियों का जो एक रेशियो जिसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। ये भी है वाकई में, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। ये कुछ स्कीम्स लिखी हुई हैं जो हमारे सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिलहाल चलाई जा रही हैं हमारे देश की बेटियों को, महिलाओं को एक शिक्षा देने के लिए, उनको आगे प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। चाइल्ड एजुकेशन से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, बहुत सारी हैं। इसमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत जो फंड आता है उसी को आज की स्कीम के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के सेशंस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। और एक बार फिर से मेरी माताओं, मेरी बहनों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।